हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे चिंता को जड़ से मिटाने का तरीका। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है जो हमें चिंता को जड़ से मिटाने का तरीका सिखाती है। यह कहानी किस्सा गौतमी और सरसों का दाने के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाना ना भूलिए। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। उसके इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। वह अत्यंत दुखी और परेशान हो गई और अपने बेटे को पुनः जीवित करने के लिए हर जगह मदद मांगने लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतमी बुद्ध के पास जाए, शायद वे उनकी मदद कर सके। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने उनकी विनती को ध्यान से सुना और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम गांव में जाकर एक ऐसा घर खोजो जहां किसी की मृत्यु हुई ना हो और उस घर से मुझे एक सरसों का दाना ला कर दो। गौतमी किस्सा को यह शर्त सरल लगी और वह तुरंत गांव में निकल पड़ी। वह एक एक घर जाकर पूछने लगी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कोई माता पिता, कोई भाई बहन और फिर अन्य किसी परिजन की मृत्यु। दिन बीतते गए और वह समझ गई कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु हुई ना हो। जब वह वापस बुद्ध के पास आई तो उसने महसूस किया कि मृत्यु संसार का एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बचा सकता। तब बुद्ध ने उससे कहा, मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे स्वीकारना ही जीवन की सच्चाई है। चिंता और दुख इस सत्य को ना स्वीकारने से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता का मूल कारण हमारे आसपास की वास्तविकता को नकारना है। जब हम जीवन में और मृत्यु जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझते हैं और स्वीकारते हैं तो हम चिंता और दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि ध्यान से और सच्चाई की प्रगति जागरूकता से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चिंता को जड़ से मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।